नमस्कार सभी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं आपको कर्ण पिशाचनी की साधना बताने जा रहा हूँ। ऐसी कर्ण पिशाचनी साधना जिसके द्वारा आप भूत भविष्य में घटने वाली समस्त घटनाओं को आप पहले ही जान सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आया और उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो उसको अंदर पहले ही पता लग जाता है कि बाहर आने वाला व्यक्ति कोई साधु है, सन्यासी है या कोई चोर है। ये कुछ व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाता था कि आज हमारे यहाँ मेहमान आएंगे। पूर्व जन्म में काफी समय पहले जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे उनके पास ये शक्तियां हुआ करती थी। उन्हें पहले ही पता लग जाया करता था कि आज अमुक व्यक्ति, अमुक मेहमान हमारे यहाँ आएगा। तब मोबाइल का जमाना नहीं था। अब तो मोबाइल से तुरंत ही पता लग जाता है कि हम आ जाएंगे या कल आएंगे, परंतु पहले इन शक्तियों के माध्यम से लोगों को पता लग जाया करता था। तो वो शक्ति होती थी कर्ण पिशाच की शक्ति। या आप किसी भक्त या तांत्रिक के पास गए तो जब आप उसके भक्त के पास जाओगे तो वह आपको देखकर ही आपके विषय में सारी बातें बता देगा। अब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसको मेरे बारे में कैसे पता है, इसको कैसे पता कि मैंने क्या कार्य कर रखे हैं या मैं आगे क्या कार्य करूंगा, भविष्य में मेरे साथ क्या होगा और पूर्व में मेरे साथ क्या हुआ। भूत, भविष्य और वर्तमान, उनको तीनों कालों की बातें ऐसे मालूम होती है जैसे वो उसके प्रत्यक्ष गवाह रहे हों। तो इसके पीछे एक रीजन होता है, वह रीजन होता है कर्ण पिशाचिनी शक्ति के द्वारा। कर्ण पिशाचिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिसको आप जब याद करते हैं तो वह आपके कान में वह सब बातें बताती है जो सामने वाला व्यक्ति पूछ रहा है। आपने यूट्यूब पर अनेकों ऐसे व्यक्ति देखे होंगे। आजकल मनु भैया, शनिदेव के जो भक्त हैं, और उनके पास ऐसे अनेकों मैंने व्यक्ति देखे जिनके पास इस तरह की शक्तियां हैं। ये मैं नहीं कहता कि वो कर्ण पिशाचिनी की हैं, हो सकता है उनके पास अन्य कोई शक्ति हो, परंतु वह उनको उनके कान में बातें बताती है। यह साधना तामसिक में भी आती है। तामसिकता में इसलिए आती है क्योंकि इसका जो भोग होता है वो मांस मदिरे का होता है, परंतु ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर आधारित है कि आप इसे कैसा भोग देंगे। यदि आप इसे शुद्ध भोग पर रखना चाहते हैं तो आप शुद्ध भोग से कर्ण पिशाचिनी को लेकर चल सकते हैं। कामदेव आपने सभी सुना होगा। कामदेव काम का राजा होता है। कामदेव इंद्र की सभा का एक मुख्य अधिकारी होता है। एक बार जब भगवान शिव से भगवान सभी देवता चाहते थे कि वह माता पार्वती से विवाह कर ले, तो कामदेव ने अपना काम बाण चलाकर भगवान शिव को तपस्या भंग करने के लिए प्रेरित करा था, परंतु भगवान शंकर ने उसको उसी समय भस्माभूत कर दिया था। उनकी पत्नी होती है रति प्रिया और उसी रति प्रिया की सखी है कर्ण पिशाचिनी। ये पिशाच जाति की होती है, परंतु मैं आपको एक सावधान करने के उद्देश्य से एक बात बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना जो भक्त इसको करना चाहते हैं। मैं इस साधना को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास कई कमेंट्स आ चुकी कि आप हमें कर्ण पिशाचिनी की साधना बता दीजिए। देखो, इस साधना से आप त्रिकालदर्शी अवश्य बन जाओगे, परंतु इसमें एक समस्या आती है, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको पहले ही निवारण करना, अपने मन में ये धारणा कर बैठना होगा। वो निवारण, वो समस्या क्या है, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया और मैंने साधना को भी किया, और करने के बाद जो मेरे सामने आया मैं वो आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि ये जो कर्ण पिशाचिनी है ये रति प्रिया की सखी है। रति प्रिया जो कि कामदेव की पत्नी है, बहुत ही सुंदर है। उसी के तरह ये कर्ण पिशाचिनी भी इतनी सुंदर है कि आप देखकर
इससे बात करना तो दूर रहा, इसे आलिंगन करने की सोचने लगोगे। ये बात ध्यान रख लेना। जब इसलिए इससे जब भी बात कर, जब भी आपके सामने आएगी, जब आपके साथ से प्रसन्न होगी, आपसे कानों में आवाज देगी, तो आप उससे कहना कि माता आप कभी भी मेरे सामने मत आना, सिर्फ जब भी मैं बुलाऊं आप मुझे आने की सूचना कान में बताना। कभी भी इस देवी को अपने सामने करने की कोशिश मत करना, मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो 100% आपका मन विचलित हो जाएगा। 100% वह इतनी सुंदर है कि आप उसे एक बार देखने के बाद बार बार उसे देखने का मन करेगा, और जब करेगा ना, आप इस संसार के समस्त स्त्रियों को भूल जाओगे, समस्त जितनी सुंदर वस्तुएं सबको भूल जाओगे, उसी की सोच उसी की लगन में लग जाओगे। बस काम रति की तरह काम से पीड़ित होकर उसके पीछे लग जाओगे, और बस यही आपका पतन का कारण बन जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपकी आत्मा पर, अभी तक तो आप उसके पर कब्जा करना चाह रहे थे, मंत्र द्वारा उसको अपने वशीभूत करना चाह रहे थे, परंतु फिर आप कर्ण पिशाचिनी के वशीभूत हो जाओगे, और कर्ण पिशाचिनी आपको इस शरीर से मुक्त कर अपनी योनि में लेकर जाएगी, यानी आप पिशाच बनोगे, फिर 100% पिशाच बनोगे। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं। पिशाचिनी यदि उसका असली रूप देखोगे तो वह आप देख भी नहीं सकते, इतना भयंकर है, और जब यदि वह मोहनी रूप दिखाएगी तो इतनी सुंदर है कि आप चकाचौंध हो जाओगे इसको देखकर। हमारे ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा से कोई विशेष प्रभाव उनका नहीं हुआ, किंतु मैं आपको बता रहा हूं, आप इस चीज के लिए विशेष सावधान रहना। कभी भी उससे ये मत करना कि आप मेरे सामने आओ, हमेशा ये कहना कि माता आप मेरे कान में बताओ। दूसरी बात, जब भी वह इस मंत्र के प्रभाव से प्रसन्न होकर आपको सर्वप्रथम सौपन में दिखाना प्रारंभ करेगी, उसके बाद कुछ समय बाद आपके कानों में आवाज आनी शुरू हो जाएगी। जब आवाज अच्छी तरीके से आनी शुरू हो जाए तो आप माता से वचन लेना कि माता मैं जब भी बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, मैं जो भी कार्य कहूं आपको करना पड़ेगा, और आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे। वैसे ये कष्ट कोई नहीं पहुंचाती, ना किसी परिवार को या घर परिवार में किसी को कोई परेशान नहीं करती, ना ही किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट इस तरह का है। सिर्फ साइड इफेक्ट यही है कि आप इसके प्रति काम भावना से, काम वासना आसक्त ना हो, और वो जब होगे जब आप इसे देखोगे नहीं। और एक बात जो मैं आपको भविष्य के लिए पहले ही बता दे रहा हूं, पूर्ण ज्ञान देना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए। देखो ये संसार है, ज्ञान का अथाह समुद्र है, अथाह सागर है। कोई एक लोटा ज्ञान लिए बैठा है, कोई एक बाल्टी ज्ञान लिए बैठा है, कोई एक टैंकर ज्ञान का लिए बैठा है, परंतु पूर्ण ज्ञान परमात्मा भगवान शिव के पास ही होता है। इसलिए पूर्ण ज्ञान तो उनके पास होता है, परंतु जहां से जितना भी ज्ञान मिल जाता है उसको ले लेना चाहिए। मैं 25 साल से इस मंदिर की सेवा कर, 25 साल से इन शक्तियों में ही खेल रहा हूं, किंतु आज भी जहां भी जो भी मिलता है मैं वहां से उसको ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि जीवन में पता नहीं किस समय कहां किस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। अब ये साधना मैंने काफी समय पहले की थी, आज मुझे इसकी आवश्यकता पड़ गई। आज कई कमेंट्स मेरे पास बार बार आ रही थी कि हमें कर्ण पिशाचिनी की साधना दे दीजिए, तो मैं ये कर्ण पिशाचिनी की साधना दे रहा हूँ। और साथ ही मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं निरंतर इस तरह की रहस्यमयी साधनाएं इस वीडियो में डालता रहता हूं, इस चैनल पर डालता रहता हूं। दूसरी बात जो मैं आपको बताता सावधान रखने की है वो ये है कि जब आप माता को कहोगे कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा करना पड़ेगा, मुझे और मेरे परिवार को आप कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे, तो उसके बाद आपको अपने मन में धारणा रखनी है कि आप माता से इस बात का वचन ले लें कि जिस समय मैं इस शरीर को छोड़ूं उस समय आप मेरी आत्मा को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। ध्यान से इस वचन को जरूर ले लेना, याद से, नहीं तो आप पछताओगे। मैं आपको ऐसी सैकड़ों भूत प्रेत बेताल राक्षस ऐसे अनेकों साधनाएं बता दूंगा, परंतु उन सभी साधनाओं के बाद में बात हमेशा मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि इसमें एक लास्ट में चूक हो जाती है, वो ये कि मरने के समय आप
अपनी आत्मा से उस शक्ति को अलग नहीं करते। और अलग ना करने के कारण क्या होता है, सर्वप्रथम तो आप उससे काम लेते हो, मरने के बाद वह आपसे काम लेती है। आपका शरीर छोड़ने के बाद वह आपकी आत्मा को पिशाच योनि में ले जाती है। ये सत्य है, क्योंकि आप उसी में खोए रहते हो, आप रोज उससे काम लेते हो, रोज उससे काम लेते हो, उसी में खोए रहते हो, तो मरने के समय वही ज्यादातर याद आती है। क्योंकि जो ज्यादा प्रेमी होता है वही ज्यादा याद आता है मरते के समय। जब वो याद आएगा, आप उसी में खोए रहोगे, तो आप उसी योनि में जाओगे, 100% जाओगे। तो इसलिए पहले ही वचन ले लें कि जिस समय मैं ये शरीर छोड़ू, आप मेरी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, मेरा आपका कोई संबंध नहीं होगा। यह वचन आप स्पष्ट रूप से ले लें। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको साधना बताता हूं। साधना के लिए इसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहना होगा, पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी। साधना 41 दिन की है, परंतु यदि कोई नहीं कर सकता तो 21 दिन कर सकते हैं। साधना का जो सही समय है वो होता है शरद काल के जो नवरात्रे आते हैं, शरद काल के नवरात्रे से लेकर दिवाली तक आप इस साधना को कर सकते हैं। 41 दिन की करनी है तो प्रथम नवरात्रि से लेकर आगे 41 दिन तक करते रहिए, दिवाली से भी आगे निकल जाओगे। तो ये इसका तरीका है, विधान है करने का। परंतु इसके अलावा यदि आपको ऐसा कोई समय नहीं मिल रहा है तो आप श्रावण मास के महीने में इसे कर सकते हैं। ये दो ही मास इसके लिए उत्तम होते हैं। इसके अलावा यदि आप करना चाहते हैं तो इसको किसी तीर्थ स्थान पर कर लीजिए। और यदि आपको कोई तीर्थ स्थान भी नहीं मिल रहा, आपके आसपास आपको जल्दी करना है, सावन भी नहीं आ रहा है, दिवाली भी नजदीक नहीं है, तो उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा, वो ये कि आपको इस इस मंत्र को कंटिन्यू कुछ समय तक जपना होगा, 2 3 4 महीने में इसका रिजल्ट आपको अपने आप दिखने लग जाएगा। परंतु इसके लिए आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी तो रहना ही पड़ेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं पता कि ये आपके पास पहले दिन ही आ जाए, दूसरे दिन आ जाए या 10 दिन में आ जाए, परंतु 41 दिन के अंदर आ जाएगी। इसलिए ब्रह्मचारी रखना पड़ेगा। परंतु यदि आपके पास दीपावली या श्रावण मास नहीं मिल पा रहा है, वो आप वहां तक उससे पहले ही करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको 2 3 महीने करना पड़ेगा, 2 3 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। नियम वही रहेगा कि आप इसमें मांस मदिरा का भक्षण कर रात्रि में नहीं सोओगे। आपको, क्योंकि रात्रि में आप मांस मदिरा का भक्षण करके सो जाओगे तो आपको वो आवाजें नहीं आएंगी। दूसरी बात, साधना में यदि आप मांस मदिरा का भक्षण करेंगे तो इस शक्ति को भी आपको मांस मदिरा ही देना पड़ेगा। वो शक्ति स्वयं आकर आपसे मांगेगी कि मुझे मेरा अमुक प्रसाद होगा। प्रसाद बहुत सारे हैं जो मैं देता हूं, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब शक्ति आपसे मांगेगी तो आप उसे क्या दोगे, इसके लिए आप वचनबद्ध शक्ति के सामने होंगे। इसलिए मेरे बताने का कोई फायदा नहीं होगा। जिस समय आपके पास कर्ण पिशाचिनी आकर आपसे आपके कानों में आकर आपको कहेगी कि मुझे अमुक प्रसाद चाहिए, तो उस समय आपको सोचना होगा कि मैं ये प्रसाद दूं या ना दूं, या मैं किस प्रसाद पे इस शक्ति को चलाऊंगा। तो ये इसका तरीका है, विधान है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र का लिंक दे दूंगा। तो वह साधना मैं आपको बता रहा हूं। उसके लिए आपको मंत्र जो जपना है वो ये है। आप इस मंत्र को यदि आपको होली दीपावली या सावन मिलता है तो 41 दिन आप जप सकते हैं। और यदि आपको वह नहीं मिल रहा है तो आप इसको निरंतर 2 3 महीने आप जप सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को मैं लिख दूंगा, आप फिलहाल भी इस मंत्र को सुन लीजिए। मंत्र है ओम कर्ण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिये स्वपन कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य स्वाहा। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। ओम कर्ण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिय स्वपन कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्ये कथ्ये स्वाहा। मंत्र मैंने लिखकर भी रखा है, आप ईश्वर भी आप अच्छी प्रकार से इसको देख सकते हैं। देखकर ही इस मंत्र को कहीं त्रुटि ना हो
इसलिए इस मंत्र को अच्छी तरीके से आप देख लीजिए। वीडियो को रोककर इस मंत्र को आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मंत्र मैं आपको फिर बता दूं। ओम कर्ण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिय स्वपन कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिय स्वपन कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी महादेवी रति प्रिय स्वपन कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथ्य कथ्य स्वाहा। इस मंत्र को आप 1008 बार प्रतिदिन जपना है। जी हाँ, 1008 बार आपको प्रतिदिन इस मंत्र को जपना है 41 दिन। 41वें दिन जब आप इस मंत्र को जप लेंगे, उसके बाद आपको मंत्र जपने के बाद आपको हवन करना। यदि आप इस मंत्र का प्रारंभ शाम के समय करते हैं यानी रात्रि के समय करते हैं, तो आप अगले दिन हवन कीजिए। और यदि आप सुबह के समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप दिन में हवन कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि 41 बार 1008 मंत्रों का 41 बार आपको इसका जाप करना है। समय निर्धारित रहेगा, वो सब बातें बताने की आवश्यकता नहीं, आपको सब ज्ञान है कि समय पूजा का एक ही होना चाहिए, साधना का समय एक ही होना चाहिए, आसन आप कोई सा भी ले सकते हैं। दिशा दक्षिण दिशा साधनाओं के लिए उचित नहीं होती, यम का द्वार उस तरफ माना जाता है। और साधना के लिए आप पूर्व पश्चिम उत्तर कोई सी दिशा में आप इस बैठकर इस साधना को कर सकते हैं। इसमें किस चीज का कोई फ्रेज नहीं है। साधनाएं जो भी होती हैं वो समस्त साधनाएं आपके मन के ऊपर डिपेंड है कि आप किस भावना से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, आपका भाव शुद्ध है या नहीं है, आपका मन उसमें लगन है नहीं है, लग भी रहा है नहीं लग रहा है। यदि आपका मन ही नहीं लग रहा साधना में, तो चाहे आप कितनी समय तक जप लीजिए या कोई भी दिशा पे बैठ जाइए, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि सर्वप्रथम तो आप अपने मन में धारणा कीजिए कि मुझे ये पाना है, मुझे इसको प्राप्त करना है, तभी आप उस चीज को प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कोई भी साधना ले लीजिए, आपको उसके लिए उसमें लगनसार तो होना ही पड़ेगा, तभी आप उस साधना में सफल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। तो ये कर्ण पिशाचिनी की साधना मैंने आपको बताई। कर्ण पिशाचिनी की अन्य और भी साधनाएं हैं जो कि सरल भी हैं, परंतु उनमें कई बार मैंने उनका प्रयोग किया तो कई बार ऐसा मैंने देखा कि शक्ति या तो आती नहीं, और यदि आती है तो बहुत हल्की आवाज में बताती है। परंतु होता मेरे साथ में उन साधनाओं में ये हुआ कि जब भी मैं किसी के बारे में कोई बात पूछना चाहता था, तो अक्सर ये होता था कि उसके बारे में वो शक्ति कई बार तो हल्की आवाजें बता देती थी, मेरे समझ नहीं आता था। और यदि नहीं आती थी तो रात को जरूर बताती थी, यानी कि सही बताऊं तो वो रात्रि में कार्य करती थी, सिर्फ रात में स्वप्न के माध्यम से बताती थी मुझे। ऐसे मैंने स्वप्नेश्वरी साधना की थी, वो भी मैंने डाली हुई है वीडियो में, आप वीडियो देख लेना, स्वप्नेश्वरी सिद्धि कैसे करें। तो ऐसे ही ये कर्ण पिशाचिनी की दूसरी साधना थी, मैंने वो की थी, वो इसी तरह करती थी। परंतु ये जो साधना मैंने आपको बताई, ये प्रत्यक्ष रूप से आपको अप्रत्यक्ष रूप से आपके कानों में आवाज देगी, आपके कानों में बताएगी आप। परंतु सावधानी जो मैंने आपको बताया वो सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, उन सावधानियों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज में कारगर हो जाओगे। और आप यकीन मानिए कि इस साधना के बल से आप किसी का भी भूत भविष्य बिल्कुल सटीक बता सकते हो, बिल्कुल सटीक।